राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर होते हैं श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी लाल के दर्शन। और ऐसा भी बोला जाता है कि महाराज बांके बिहारी लाल के चरणों में 33 कोटि देवी देवता सब विराजमान है। बड़े सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दीदी साल में एक बार ही क्यों होते हैं? राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के चरणों के दर्शन हमेशा होते हैं। दामोदर चले जाओ वहां पे हमेशा होते हैं, राधा माधव चले जाओ हमेशा होते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या कथा है, ऐसी क्या कहानी है कि बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन मात्र साल में एक बार होते हैं? क्या इसके पीछे कोई कथा है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? अगर है तो हमें बताइए। तो आज मैं आपको उसकी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ कि बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन एक बार क्यों होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बांके बिहारी लाल के चरणों में बोला जाता है कि बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन करने मात्र से हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। क्यों होता है? प्रमाण दूंगी, कथा बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों से फिर पूछूंगी कि आप लोगों ने दर्शन करे या नहीं करे। हरिदास जी ने अपने हृदय से बांके बिहारी लाल का प्रादुर्भाव किया था, तो उन्होंने अपने हृदय से दो चीजें प्रकट करी थी, अर्थात एक में राधा और एक में श्री कृष्ण जी। जब उन्होंने देखा कि मेरे हृदय से राधा और श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने प्रार्थना करा कि हे राधा रानी कन्हैया का श्रृंगार तो मैं लता पता कैसे भी कर दूंगा, लेकिन राधा रानी आपका श्रृंगार मैं कैसे करूंगा? मेरी अब वृद्ध अवस्था हो गई है, जर्जर अवस्था हो गई है, लेकिन आपका श्रृंगार मैं कैसे कर पाऊंगा, आपकी सेवा में कैसे कर पाऊंगा? और देखते ही देखते जैसे श्री हरिदास जी ने प्रार्थना करी, दोनों प्रतिमा आपस में समाहित हो गई और एक बन गई और नाम रखा बांके बिहारी लाल। एक बार और बता देती हूँ नाम क्यों रखा बांके बिहारी लाल। बांके का मतलब होता है 3 जगह से 13, अर्थात आपने बिहारी जी की प्रतिमा देखी होगी, वो 3 जगह से टेढ़े हैं। एक बांसुरी पकड़ रखी है, वहां से टेढ़े हैं। नंबर 2 कमर से टेढ़े हैं, टेढ़े खड़े हुए हैं ना। नंबर 3 वो अपने पैरों से टेढ़े हैं और कहते हैं कि उनका दायां पैर बाएं पैर के ऊपर है और दायां पैर बाएं पैर के ऊपर है, अर्थात वहीं पर राधा रानी विराजमान है। क्योंकि उस प्रतिमा में राधा रानी स्वयं विराजमान है, इसलिए बांके बिहारी लाल की प्रतिमा को जुगल सरकार भी बोला जाता है। एक बार की बात है, सुबह सुबह श्री हरिदास जी यमुना जी में स्नान करके आ रहे थे और जल लेकर भी आ रहे थे, क्योंकि श्री हरिदास जी ताजे ताजे जल से ही बांके बिहारी लाल को स्नान कराते थे। ताजा ताजा जल यमुना जी से लेके आ रहे थे। ये परंपरा आज भी है, आज भी बिहारी जी का स्नान यमुना के जल से ही होता है। श्री हरिदास जी ताजा ताजा जल एक मटके में, एक कलश में लेकर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ साधु संत बड़ी तीव्र गति से चलते आ रहे हैं। श्री हरिदास जी ने उन साधु संतों को प्रणाम किया, उन साधु संतों ने श्री हरिदास जी को प्रणाम किया। सब दोनों की जब संत मिलते हैं ना, तो सत्संग शुरू हो जाता है। यहीं पे संत का मिलन हुआ, वहीं पे हो जाता है सत्संग। बांके बिहारी लाल की महिमा बताने लग गए और वो संत से पूछने लग गए, श्री हरिदास जी अरे आप कहाँ जा रहे हो? तो उन संतों ने श्री हरिदास जी से कहा कि 3 दिन के पश्चात, 3 दिन के बाद अक्षय तृतीया का पावन पर्व आने वाला है और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने हेतु श्रीधाम वृंदावन से जा रहे हैं। अब श्री हरिदास जी ने उनसे बोला अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन के तत्पश्चात मैं आपको वृंदावन धाम में ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करा दूंगा। सभी संत ने कहा कि वृंदावन धाम में आप हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करा दोगे? तो श्री हरिदास ने कहा मेरे पे यकीन रखिए, मेरा नाम हरिदास है और बोला जाता है कि बार बार हरि कहें, बार बार हरि कहें, एक बार हरिदास।
उन्होंने कहा चलो ठीक है, जरा हरिदास कह रहे हैं, क्योंकि हरिदास जी बहुत मान्य संत थे, बहुत पुराने संत थे और उन्होंने अपने हृदय से बाके बिहारी लाल को प्रकट किया था। उनकी नित्य पूजा अर्चना वंदना करते थे। अक्षय तृतीया वाला दिन आ जाता है और श्री हरिदास जी क्या करते हैं, हरिदास जी ने ठाकुर जी का आज अक्षय तृतीया वाले दिन श्रृंगार किया है, अद्भुत श्रृंगार है। लेकिन आज उन्होंने बिहारी जी को जामा धारण नहीं कराया, क्योंकि जब बिहारी जी को जामा धारण कराते हैं तो उनके जो चरण हैं वो जामा में छुपक जाते हैं। तो बिहारी जी को आज जामा धारण नहीं कराया, आज चंदन को पीस पीस कर सुबह से ही लगे पड़े थे, 2 दिन से लगे पड़े थे, चंदन को पीसने में लगे थे। पूरे शरीर में ठाकुर जी के चंदन का लेप लगाया है और आज ठाकुर जी को सोने चांदी हीरे के आभूषण पहनाए हैं। पहले पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया, फिर ठाकुर जी को सोने चांदी हीरे के आभूषण पहनाए हैं और उनको आज सुंदर सुंदर पायल पहनाई है। और जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया, सारे साधु संत वहां पर आ गए, लेकिन पर्दा गिरा हुआ था। और जैसे ही शाम का समय हुआ महाराज, शाम के समय के बाद जैसे ही पर्दा हटा, सभी ने बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर लिए। और जैसे ही बिहारी जी के चरणों के दर्शन करे, ठाकुर के एक चरणों में बद्रीनाथ का दृश्य प्रतीत हो रहा था, दूसरे चरणों में केदारनाथ का दृश्य प्रतीत हो रहा था। सभी साधु संतों ने जोर से हाथ उठाया है और जोर से हाथ उठाने के बाद बोला है, बोलो बद्रीनाथ की जय, बोलो केदारनाथ की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तभी से उन साधु संतों ने श्री हरिदास जी से बोल दिया कि भाई हम साधु संत हैं केवल हमारे लिए नहीं, जन जन के लिए, अर्थात जो भी आम जनता है, जो भी श्री हरिदास जी की भक्त है, जो भी कन्हैया जी की भक्त है, जो भी बाके बिहारी लाल के भक्त हैं, अगर वो अक्षय तृतीया वाले दिन श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरण दर्शन कर लेंगे तो उनको बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन का फल प्राप्त होगा। उनको बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन साक्षात ठाकुर जी में देखेंगे। इसलिए श्री हरिदास जी ने ये वचन दिया है और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। कहते हैं महाराज इस चंदन को 2 महीने पहले से घिसा जाने लगता है, मतलब 2 महीने पहले से, पहले तो साउथ इंडिया से अर्थात दक्षिण भारत से ये चंदन मंगाया जाता है, उसके बाद इसको घिसा जाता है, इसको घिस के लेप बनाया जाता है। फिर इसमें गुलाब का इत्र डाला जाता है, गुलाब जल डाला जाता है, कपूर डाला जाता है और अनेकों सुगंधित चीजें और प्राकृतिक चीजें डाली जाती है, जिससे उसकी शीतलता और ठंडक बनी रहे। और उसके बाद ठाकुर जी की सुबह सुबह ठाकुर जी का श्रृंगार इत्यादि करने के बाद इस चंदन का लेप लगा दिया जाता है। उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं। ठाकुर जी इस दिन पैरों में पायल धारण करते हैं और उनके चरण के दर्शन होते हैं। साल में एक बार ये सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त होता है। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मेरे को 4 बार ठाकुर के पैरों चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग अगर ठाकुर के दर्शन करने जाओगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, उनके पास एक गोला रखा जाता है, चंदन का लेप का गोला उनके पास रखा जाता है और उस दिन ठाकुर जगमोहन में विराजमान होते हैं, अर्थात अपनी गृह से निकल जाते हैं। फूलों का बंगला सजा होता है और ठाकुर को नजर ना लग जाए इसलिए उस दिन ठाकुर की अष्ट सखियां भी निकाली जाती हैं, ताकि ठाकुर को नेत्रों से कहीं उनको नजर ना लग जाए, उनके चरणों पे कहीं हमारी नजर ना अटक जाए। इसलिए एक चंदन का गोला जो है वो ठाकुर के चरणों में भी रख दिया जाता है। उस दिन ठाकुर के पायल के दर्शन होते हैं, उस दिन ठाकुर के चरणों के दर्शन होते हैं। महाराज इतने अद्भुत दर्शन होते हैं ना, इतने अद्भुत दर्शन होते हैं कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस दिन जो भी बाके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन कर लेते हैं उनको साक्षात केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।